बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। आखिर उन्होंने ये ऐलान क्यों किया और उस ट्वीट में जो उन्होंने बयान जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, वो तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। और फौज ने अब शेख रशीद की छतरोल की है। वो शेख रशीद जो झूठी बयानियाँ गढ़ता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो फौज का तर्जुमान है। अब फौज के तर्जुमान ने, जनरल बाबर इफ्तिखार ने, यह कहा है कि शेख रशीद एक झूठा आदमी है। और जनरल बाजवा और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने क्या सरप्राइज दिया है, क्या झटका दिया है इमरान नियाजी को, वो भी तफसील आपको बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब दबाइए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, नवाज शरीफ जिन्होंने एक ट्रायल शुरू किया था, गद्दारी का मुकदमा शुरू किया था जनरल परवेज मुशर्रफ पर, और उसके बाद उनकी हुकूमत को फारिग कर दिया गया था। बाकायदा ये मंसूबा बनाया गया था कि अब नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनको रोका जा रहा था कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल ना करें, गद्दारी का मुकदमा ना चलाएं। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ को माफ करने का ऐलान किया है। मामला ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ की जो मखासमत है, या कह लीजिए जो एक दुश्मनी है या एक दूसरे से नफरत है, वो तारीख का हिस्सा है। जिस तरह उनको 99 में निकाला गया इक्तदार से, बाकायदा जेल में रखा गया, कोट लखपत जेल में रखा गया, डियाला जेल में रखा गया, और फिर उन्हें जिलावतन कर दिया गया उनके ख़ानदान को। और मुशर्रफ ये चाहता था, या उसकी ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ सियासत से अब उनकी सियासत ख़त्म कर दी जाए। मामला ये है कि जो अब जनरल परवेज मुशर्रफ है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और पाकिस्तान में वो दफन हो और अपनी आखिरी सांसें वो पाकिस्तान में लें। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने माफ़ी का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि उनके दिल में कोई अनात नहीं है, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। दिलचस्प बात यह है, जब नवाज शरीफ साहब ने यह बयान जारी किया, उससे चंद घंटों पहले जो फौज के तर्जुमान हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया दुनिया टीवी पे कामरान शाहिद को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो फौज है उसने जनरल परवेज मुशर्रफ से रब्ता किया है, उनकी फैमिली से, उनके ख़ानदान से रब्ता किया है, और फौज की यह ख्वाहिश है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को अब मुल्क वापस आ जाना चाहिए। अहम बात यह है कि फौज ने यह फैसला क्यों किया, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की जो हालत है वो बहुत तशवीशनाक है, संगीन है, और किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। तो फौज ने यह फैसला क्यों किया? साथ साथ फौज ने यह भी पैगाम भेजा उनकी खानदान को कि जो भी सहूलियात जनरल परवेज मुशर्रफ के खानदान को चाहिए, चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो, जिस तरह के भी मामलात हो, वो पाकिस्तान में या पाक फौज उन्हें देने को तैयार है। अहम बात यह है, जरा ये बताते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदर हल्के हैं, उनके अंदर ये सोच पाई जाती है कि वो जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं, वो ये नहीं चाहती कि उनकी मौत बैरून मुल्क हो, क्योंकि तारीख में ये ना लिखा जाए कि एक साबिक जर्नैल, पाक फौज का सिपहसालार, आर्मी चीफ, जिस पर पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, वो बैरून मुल्क उसकी मौत हो गई, वो पाकिस्तान से भाग गया था, वो भगोड़ा हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तारीख में ये लिखा जाए। इस मामले के बाद, इस फैसले के बाद, जब ये मामला बताया गया ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि वजीर दिफा हैं, उन्होंने ये पैगाम आला क़यादत जो नून लीग की है उस तक पहुंचाया, उससे बात की। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, 11 जून को उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने वजाहत की और बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ अगर मुल्क वापस आना चाहते हैं तो वह बावकार तरीके से मुल्क वापस आ सकते हैं, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस मामले के बाद, DGISPR के बयान के बाद, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद, जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक बयान जारी किया। नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट किया, और उस इंटरव्यू के 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं है जनरल परवेज मुशर्रफ से। उन पर जो ज़ाती मामलात हुए, ज़ाती गम या सदमा हुआ, उसको वो दरगुजर करते हैं। वो जो उनके साथ हुआ उनको वो माफ़ करते हैं, और वो नहीं चाहते कि जो सदमा उन पर गुजरा वो किसी और पर गुजरे। इसीलिए अगर जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क वापस आना चाहते हैं तो मौजूदा हुकूमत उनको हर तरह की सहूलत देगी, उसमें रुकावट हाइल नहीं होगी। नवाज शरीफ के इस बयान के बाद जो मुस्लिम लीग नून के हल्के हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तशवीश का शिकार हैं। वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ ने ये बयान क्यों जारी किया। ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने ये जो बयान जारी किया है वो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में किया है। नवाज शरीफ ने ये वजाहत करने की कोशिश की है कि उन्हें ज़ाती हैसियत में
जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कानून अपना रास्ता लेता है, अगर अदालतों में दरख्वास्त जाती है और अदालतें कोई हुक्म देती हैं, तो इसमें भी हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। ये सारा मामला एस्टेब्लिशमेंट का है, वो सारा मामला तय करे। लेकिन नून लीग की सतह पर इस मामले में यह जाहिर नहीं किया जाएगा कि नून लीग जनरल परवेज मुशर्रफ से किसी तरह का बदला ले रही है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ की अब वो हालत है जिन पर रहम ही किया जा सकता है और उनके लिए, उनकी आखिरत के लिए, उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ ही की जा सकती है। मामला ये है कि जो जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, जहां उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से वजाहत की, वहां उन्होंने जो शेख रशीद है उसकी छित्रोल की। बाकायदा जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शेख रशीद एक झूठा आदमी है। जब उनसे कामरान शाहिद ने सवाल किया कि शेख रशीद साहब टीवी पर आते हैं और साजिश का बयानिया देते हैं, बाकायदा जो 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उस हवाले से शेख रशीद कहते हैं कि उस इजलास में जो साजिश का उनसर था, अमरीकी साजिश का, उसको मुस्तरद नहीं किया गया था। तो जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाजे किया कि उस मीटिंग में, उस मुलाकात में साजिश, किसी भी साजिश का जो उनसर था उसको मुस्तरद कर दिया गया था और आईएसआई ने वाजे किया था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, क्योंकि आईएसआई एक मुल्क की सिक्योरिटी और दिफा के मामले को देखती है और दिन रात उस मामलात को देखती है। तो आईएसआई ने जब इस मामले की तहकीकात की थी तो उसे इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले कि शायद पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के हवाले से अमेरिका ने कोई साजिश की है। जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या कहा, ये सुनिए। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया जी, उस बारे में खास तौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी प्रॉब्ली उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी, किसी भी चीफ। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI ये तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। जनरल बाबर इफ्तिखार के शेख रशीद से मुतल्लिक और अमरीकी साजिश से मुतल्लिक इस बयान के बाद अब वाजे हो गया है कि ना कोई अमरीकी साजिश थी, ना कोई खत था, ना मुरासला था। ये एक कहानी थी जो इमरान खान और उसके टोले ने, नियाजी और उसके टोले ने गढ़ी थी, लेकिन अब एक एक करके वो कहानी बेनकाब हो रही है। जहां इमरान नियाजी का अमरीकी साजिश का झूठ बेनकाब हो रहा है, वहां ये झूठ भी मुतवातिर तौर पर फैलाया गया कि चाइना ने पाकिस्तान की इमदाद करने से, मौजूदा हुकूमत की इमदाद करने से इनकार कर दिया है। अब जनरल बाजवा और तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं, उसके सर्विसेज चीफ हैं, उन्होंने चाइना का दौरा किया। ये 4 दिन का दौरा था और इस दौरे के दौरान आला सतहों पर मुलाकातें हुई। बाकायदा जो चाइना के सदर हैं, बाकायदा चाइना के आर्मी चीफ हैं, उनसे मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई। चाइना ने जो $2 अरब पाकिस्तान में रखवाए थे, उनको कम शरह सूद पर पाकिस्तान को वापस उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको तौसी कर दी और अब वो पाकिस्तान के पास रहेंगे। इससे पहले जो इमरान खान और उसके सपोर्टर्स हैं, वो ये खबर फैला रहे थे कि शायद चाइना ने वो रकम पाकिस्तान में रखवाने से इनकार कर दिया है, किसी तरह की सहूलत देने से इनकार कर दिया है। तो ये खबर भी झूठ निकली। अब जिस तरह शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा आगे चल रहे हैं, जिन ताल्लुकात को आगे लेकर जा रहे हैं, लगता यह है कि इमरान नियाजी का जो सियासी मुस्तकबिल है वो न सिर्फ खतरे में है बल्कि वो ख़त्म हो चुका है। और अब ये जो झटके हैं, पै दर पै झटके हैं, सियासी झटके हैं जो इमरान नियाजी और उसके टोले को लग रहे हैं और एक एक करके जो झूठे बयानिए थे वो बेनकाब हो रहे हैं, वो अवाम के सामने आ रहे हैं। मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि इमरान नियाजी बिल्कुल कबूल नहीं है। इमरान नियाजी अगर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सियासी जो बेसाखियाँ उसने ली हुई थी उसके बगैर अगर कोई अपना सियासी कद बना सकता है तो वो बिल्कुल बनाए, उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि इमरान नियाजी उन बेसाखियों के बगैर सियासत नहीं कर सकता। 2018 में भी वो उन्हीं के कंधों पर चढ़कर आया था जिनको अब वो आंखें दिखा रहा है। मामला ये है कि इमरान नियाजी को झटके लग रहे हैं, कौम यूथ को झटके लग रहे हैं और जितने तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ झूठ सुनना चाहते हैं और झूठ पर वो खुश होना चाहते हैं, शादियाने बजाना चाहते हैं। क्या कीजिए, इन पर आप उफ कीजिए, तुफ कीजिए, इनके लिए दुआएं कीजिए।
इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।